स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके मन में भी एक बार में बल्कि बहुत बार यह प्रश्न आया हुआ है। ये बड़ी है तो ये पूरा ब्रह्मांड कितना, इसको बनाया किसने? यह ब्रह्मांड कितना साल पुराना है? इन सारे प्रश्नों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। और कैसे हुए इस चुनौती को स्वीकार करने में वैज्ञानिक हाल ही में समर्थित हुए। पिछली कई सदी के दौरान वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इस प्रश्न के उत्तर फलस्वरूप कई सिद्धांत उन्होंने दिए जो सृष्टि के रीजन को समझाने का प्रयास करती है। ब्रह्मांड का विकास इस प्रकार से हुआ है। समय के साथ इसमें अनेकों जीव विकसित हुए, जिसमें से एक मनुष्य भी था जो अपनी उत्पत्ति के रहस्य को जानने में उत्सुक थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? क्या यह सदैव से अस्तित्व में था या इसका कोई प्रारंभ भी था? इसकी उत्पत्ति से पूर्व क्या था? क्या इसका कोई जन्मदाता भी है? यदि ब्रह्मांड का कोई जन्मदाता है तो पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ या उसके जन्मदाता? यदि पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो उसके जन्म से पहले उसका जन्मदाता कहाँ से आया? इस विराट ब्रह्मांड की मूल संरचना कैसी है? ब्रह्मांड का भावी परिदृश्य क्या होगा भविष्य में? ये कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पूर्व थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित इन मूलभूत प्रश्नों में धर्माचार्यों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की दिलचस्पी रही है। इन प्रश्नों के उत्तर समिति अवलोकनों, अलंकारिक उदाहरणों, मिथकों, रूपों एवं आख्यानों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास प्रायः सभी प्राचीन सभ्यता एवं धर्मों में हुए हैं। अधिकांश धर्मों में ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में ईश्वर की परिकल्पना भी की गई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण जिसे माना जाता है वह है बिग बैंग थियरी, जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा विस्फोट के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हब्बल ने यह खोज की थी कि ब्रह्मांड का विस्तार, जिसे फैलाव भी बोलते हैं, वह लगातार दिन पर दिन फैलते जा रहा है। या साधारण भाषाओं में कहे तो कि जो आकाश में आकाश गंगाएं हैं वह हमसे लगातार दूर होते जा रहे हैं। उस समय अन्य वैज्ञानिक के साथ साथ हब्बल को भी अपनी असाधारण खोज के मायने में स्पष्ट नहीं थे, परंतु इस मुद्दे पर विचार स्वरूप जॉर्ज लेमाइत्रे और जॉर्ज गैमो ने गंभीर प्रयास किए। और इन दोनों ने वैज्ञानिकों के अनुसार यदि आकाश गंगाएं बहुत तेजी से हमसे दूर भाग रही हैं तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि अतीत में कभी न कभी इसी समय में जरूर एक गैलेक्सीज एक साथ रही होंगी। वस्तुतः ऐसा लगा कि 10 से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का समस्त द्रव्य लिक्विड पार्टिकल्स एक ही जगह पर एकत्रित रहे होंगे। उस समय ब्रह्मांड का जो घनत्व था वह असीमित था। संपूर्ण ब्रह्मांड एक अति बहुत ही सूक्ष्म बिंदु में समाहित था। इस स्थिति को परिभाषित करने में विज्ञान एवं गणित के समस्त नियम और सिद्धांत विफल सिद्ध हो जाते हैं। वैज्ञानिक ने इस स्थिति को गुरुत्वीय विलक्षण का नाम दिया है कि अज्ञात कारण से इसी सूक्ष्म बिंदु से एक तीव्र विस्फोट हुआ तथा समस्त द्रव्य इधर उधर बिखर गए और इस स्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ और दीर्घ काल की भी उत्पत्ति हुई। इस घटना को ब्रह्मांडीय विस्फोटक का नाम दिया गया। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में।